संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज यानी शुक्रवार से शुरू हो रही है। 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित कर चुकी हैं और अब दोपहर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर रही हैं। दोपहर 12 बजे इस आर्थिक सर्वेक्षण को लोकसभा में पेश किया गया, जबकि दोपहर 2 बजे इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। वहीं बजट शनिवार को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक डिवीजन द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति और अगले वित्तीय वर्ष को लेकर कुछ दृष्टिकोण भी होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को बजट सत्र 2025-26 की शुरुआत के मौके पर दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अभिभाषण की शुरुआत कुंभ हादसे में दुख व्यक्त करते हुए हुई। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्यों, इस वक्त महाकुंभ भी चल रहा है, वहां हुए हादसे पर मैं अपना दुख प्रकट करती हूं। राष्ट्रपति ने आगे केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 70+ बुजुर्गों को आयुष्मान का फायदा मिला, छोटे कारोबारियों के लिए लोन लिमिट दोगुनी हुई, साथ ही 3 करोड़ नए घर का लक्ष्य जल्द पूरा होगा। सरकार 3 गुना तेज गति से काम कर रही है। आज देश बड़े फैसलों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते हुए देख रहा है। महिलाओं, किसानों और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई की अगर हम बात करें तो उनके हिसाब से राष्ट्रपति ने कहा है कि सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों पर बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने 1 दशक में विकसित भारत की यात्रा को एक नई ऊर्जा दी है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आज कई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें संचालित हो रही हैं। पिछले 6 माह में 17 नई वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद के बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में मीडिया से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दरमियान कहा कि साथियों, देश की जनता ने मुझे तीसरी बार यह दायित्व दिया है। हर तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आज़ादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, यह बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हमें नई ऊर्जा देगा कि देश जब आज़ादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिल पेश किए जाएंगे। हर नारी को सम्मानपूर्वक जीवन मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो ये थी बजट से जुड़ी एक अहम खबर जो हम पीपीएम टाइम्स के माध्यम से आप तक कर रहे थे साझा। आगे देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपीएम टाइम्स।